अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 7 सूरत अल माइदा आयत नंबर 84। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लना ला नुअमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नत्मउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन। और हमें क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और इस हक़ पर हम ईमान न लाएं जो हमारे पास आया है, जबकि हम ये हिर्स रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों के साथ शामिल कर ले। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि ईमान वालों की पहचान ऊपर बयान गुजर चुका है कि ईसाइयों में से जो नेक दिल लोग इस पाक मज़हब इस्लाम को कबूल किए हुए हैं, इनमें जो अच्छे औसाफ है, मसलन इबादत, इल्म, तवाज़ा, इनकिसारी वगैरह, साथ ही इनमें रहमदिली वगैरह भी है। हक़ की कबूलियत भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की अतात भी है, अदब और लिहाज से कलामुल्लाह सुनते हैं, इससे असर लेते हैं और नरम दिली से रो देते हैं, क्योंकि वो हक़ के जानने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बिशारत से पहले ही आगाह हो चुके हैं। फिर इसी तरह कुरान सुनते हैं और दिल उनके मोम हो जाते हैं। इस तरह आंखें आंसू बहाने लगती हैं, दूसरी जानिब ज़बान से हक़ को तस्लीम करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये आयतें हज़रत नजाशी और इनके साथियों के बारे में नाजिल हुई हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि कुछ लोग हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हबशा से आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान करीम सुनकर ईमान लाए और बेतहाशा रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया कि कहीं अपने वतन पहुंचकर इससे फिर तो नहीं जाओगे। इन्होंने कहा कि नामुमकिन है। इसी का बयान इन्हीं आयतों में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि शाहिदों से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तबलीग की शहादत है। फिर इस किस्म की नसरानियों का एक और वस्फ बयान हो रहा है। इन्हीं का दूसरा वस्फ इस आयत में है, व इन्न मिन अहलिल किताबी लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैकुम वमा उनज़िला इलैहिम खाशिईन लिल्लाह। यानी अहले किताब में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और इस कुरान पर और जो इन पर नाजिल किया गया है सब पर ईमान रखते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले भी हैं। इन्हीं के बारे में फरमाने रबानी है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिह, कि ये लोग इस किताब को और इस किताब को सच जानते हैं और दोनों पर ईमान रखते हैं। बस यहाँ भी फरमाया कि वो कहते हैं कि जब हमें स्वालिहीन में मिलना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और इसकी आखिरी किताब पर हम ईमान क्यों न लाएं। इनके इस ईमान व तस्दीक और कबूलियत हक़ का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें ये दिया है कि वो हमेशा रहने वाली तरोताज़ा बगातों चश्मों वाली जन्नतों में जाएंगे। और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की अतात नहीं की, झुटलाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबियों को, आखिरी किताब को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में बनाएंगे, और जो कि बहुत बुरी जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाएं, इस पे खुद भी अमल करने और दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।